आपको स्मरण होगा कल भगवान प्रवर्षण पर्वत पर वास किए। एक बार उस भाव को ध्यान रखें। ये जो कथा यहाँ हम लोग मुंबई में गा रहे हैं, काक भुसुंडी जी गरुण जी के प्रति सुना रहे हैं, भोले बाबा माँ भगवती को सुना रहे हैं, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के प्रति गा रहे हैं, पूज्यपाद गोस्वामी जी काशी जी में गंगा मैया संत जन निज मन को सुना रहे हैं। कथा अलौकिक है। हर सदग्रंथ में कथा का सार संक्षिप्त होता है। मानस जी के उत्तर कांड में मानस हृदय है 62 दोहे से और 68 तक प्रसंग पूर्ण होता है। कई लोग 67 मानते हैं, ठीक है, जो मान लिया जाए वो जान लिया जाए। इसके आश्रम में भोले बाबा माँ से कहते हैं, देवी भुसुंड जी ने कथा गाई। कैसे? कपिहि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रवर्षन वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष राम रोष। बहुधा कार्य प्रेम बस हो जाता है। तो जब प्रेम बस कोई काम न हो तो थोड़ा दाम बस लोग कराना चाहते। अब दाम बस न हो तो फिर कार्य भय बस होता है। कैसे भी तो साम दाम दंड और भेद, ये 4 ही नीति है व्यवहार शास्त्र में। कोई है तो नहीं रोष करने का, परंतु मेरे सरकार नीति रखते हैं। अब ये नीति केवल सुग्रीव महाराज के लिए नहीं है, हमारे आप सब के लिए है। थोड़ा कड़वा है। मैं ये मान सकता हूं कि हम सब लोग भगवान की याद करते ही रहते हैं, उनका काम करते ही रहते हैं, उनमें लगे ही रहते हैं, तभी तो कथा सुन रहे हैं। सामान्य व्यक्ति को भगवान की तब तक याद नहीं आती है जब तक वो विपत्ति में नहीं पड़ जाता है। जब जीव विपत्ति में पड़ता है तब उसको प्रपत्ति भाव जागृत होता है। प्रभु मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम संवरिया मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम संवरिया। आप इसको बुरा मानते होंगे, मैं नहीं। मैं विपत्ति को भगवत कृपा मानता हूं, क्योंकि बिना विपत्ति पड़े भगवान की याद ही नहीं आती। आराम है, सब सीधा सीधा चल रहा है, सरल सपाट चल रहा है, नहीं आदमी अनुष्ठान में भी नहीं जाता। जान करवाना तो दूर, दूसरे के घर में हो तब भी नहीं जाता है।
जात जात बड़ा प्रसाद हमरो नाम से ले आइया। अरे चला होइल एक दान बचल बा, तनी हम ताश फेंट लें। आदमी का दुर्भाग्य उसके कर्म का फल है, ये ध्यान रखना। जिसने दुनिया में बहुत सामग्री एकत्र कर लिया वो सौभाग्यशाली है, ये सत्य नहीं है, ये यथार्थ नहीं है। जगत का सामान तो कोई एकत्र कर लेगा हो। आदरणीय धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बांटते बांटते आज भारत के प्रथम अरबपति हैं। पहली नंबर में, पहले नंबर में श्रद्धेय धीरू भाई अंबानी का परिवार, टाटा बिड़ला का नाम था, लेकिन आज अंबानी परिवार प्रथम है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि संसार में हम अरबपति हो गए तो रघुपति की कृपा हो गई। रघुपति की कृपा जीव के जीवन से संबंध रखती है। ये तो बदलता रहता, आता जाता रहेगा। ये यहां चर्चा है। श्रद्धेय लक्ष्मी निवास मित्तल जी तो दुनिया के सबसे बड़े आयरन मैन हैं, क्या कहा जाए। हमारे श्रद्धेय गोयनका साहब कोलकाता, आरपी गोयनका साहब, श्रद्धेय राम प्रसाद जी गोयनका, कोई भी फैक्ट्री बैठ जाती थी उसको वो खड़ा कर देते थे। क्या जलवा था साहब। लेकिन वो महापुरुष भागवत, आहा, कहना नहीं। हम लोग वर्ष में 2 बार उनको कथा सुनाते थे। वो डॉक्टरों ने 1.5 घंटा ही अनुमति दी थी, 1.5 घंटे श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते थे। कहते थे महाराज श्री, जब हम प्रार्थना करें अवश्य कृपा करें, हम चाहते हैं हम कथा सुनते रहें। ये तो श्रद्धा है, ये कृपा है। संसार के सामान में हम उलझ जाएं, ये कृपा नहीं है, ये तो आता जाता रहेगा। और ये भी ध्यान रखना, संसार का सामान संसार में लगाता है और भगवान की कथा भगवान में लगाती है। भगवान ने हमें जोड़ देगी। जो भगवान में लगावे उसी के आश्रम में रहना चाहिए। कोई चिंतन नहीं, इधर उधर नहीं। और इसको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। मेरे सरकार कहते हैं, सुग्रीवहु सुधि मोरि विसारी पावा कोशपुर। राज मिल गया सुग्रीव को, कोश मिल गया, नगर मिल गया, पत्नी मिल गई। अरे मेरे को भूला गया। ये जीव की मति गति है। जब हम सब प्रकार सुखी हो जाते हैं तो भगवान भुला ही जाते हैं, याद नहीं आती है। और सब प्रकार सुखी होकर भी जिसको भगवान की याद आ रही है वो भाग्यशाली है और सौभाग्यशाली है, वो धन्य है, वो धन्य है। सुग्रीव राम जी से मिले हो, हम लोग तो केवल याद करते रहते। वो तो मिले तब भी भुलाई गए, चातुर्मास्य में दर्शने करने नहीं गए। हम इसको बुरा नहीं मानते, सिद्धांत पक्ष भी बुरा नहीं मानता, परंतु प्रयास ऐसा अवश्य करना चाहिए कि भगवान ने जितनी कृपा वृष्टि की है उसमें इन्हीं की मानकर इन्हीं के याद में लगे रहो, याद में लगे रहो। हम लोग इसीलिए झोला डंडा लेके घूम रहे हैं कि जो इनको याद नहीं है उनको याद कराते रहें कि ये भी आवश्यक कार्य है, ये करना पड़ेगा। ये करना ही पड़ेगा।
अत्यावश्यकीय कार्य है ये। श्री लक्ष्मण जी महाराज गए हैं, सुग्रीव जी को आवेश देकर सरकार की शरण मिली है। बुलाए थे, बुलाना चाहिए, कोई बात नहीं, स्वभाव है हम लोगों का, अहमिति अभिमान जीव गति है। परंतु जैसे हम जगत के व्यवहार पक्ष में उलझे रहते हैं, लगे रहते हैं, वैसे परमार्थ पथ में भी उलझे लगे रहना चाहिए। ये अपनी यात्रा है, परमार्थ यात्रा अपनी यात्रा है। जगत के व्यवहार की यात्रा संसार की यात्रा है। ये कथा यात्रा, यज्ञ यात्रा, स्मरण यात्रा, मनन यात्रा, ये स्व यात्रा है। ये एक कोई लेगा नहीं, हमारे आपके साथ की यात्रा है, हमारे आपके आनंद की यात्रा है। कई लोग हमारे चेला बनने के लिए बेचैन हैं, देखिए हम बनाते हैं गुरु, चेला हम बनाते नहीं किसी को। चेला वाला हमारा काम नहीं है, हम खुदे अभी पक्का चेला नहीं बन पाए हैं। हाँ, हम खुदे कच्चा चेला हैं। कथावाचक से कथा सुनिए और महात्माओं से दीक्षा लीजिए। गुरु महाराज हमारे जब पधारेंगे तो उनसे दीक्षा लीजिएगा, ये सब हमारा काम नहीं है। हाँ, जाय जगत का मेला, प्रेम भूषण आपे गुरु एगो राजन चेला, बस ये सब चक्कर में नहीं पड़ते। हाँ, देखिए गुरु जी लोग जो भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, उनसे दीक्षा लेने पर भगवत कृपा शीघ्र सिद्ध होती है। हम कथावाचक लोगों से भगवान की कथा सुनिए और उसी में लगे रहिए, आनंद करिए, आनंद करिए। आप ना अपना बिगाड़िए, ना बाबा जी को इधर उधर ले जाइए। हमसे आपको जो लेना हो, बस कथा सुनिए, इसको रहिए तो गाते रहिए। हम राम जी के राम जी हमारे, हम इनके सदा सहारे। हम राम जी के राम जी हमारे। दीक्षा एक संस्कार है, एक विधि है, एक निर्वाह है। साधक को उसके जीवन को समेट कर, संवार कर भगवान की चरण में पहुंचाने की यात्रा का नाम है दीक्षा, एक संस्कार है। तो सद्गुरु का आश्रय करिए। बहुत सारे महापुरुष लोग हैं, कहीं ले लीजिए, भजिए। भगवान ने सुग्रीव को सखा बनाया, दीक्षा नहीं दिया, सखा बना लिया। आए चरणों में गिर पड़े, प्रभु लोभ पास जहि गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। नारि नयन से जाहिन लागा, घोर क्रोध स्तंभ निसि जो जागा। सूतत जागा। ये जगत जो है ना, ये माया की रचना है। और भगवान गीता जी में कहते हैं, मम माया दुरत्या, मेरी माया दुस्तर है, कोई इसको पार पा ही नहीं सकता है। समझना है, माया पार नहीं पाना है। मायापति की चरण में रम गए तो माया कृपा करके आपको भगवान में रमा देगी। माया के लिए गति करेंगे तो भैया मायापति तो मिलना नहीं है। इसलिए माया में नहीं उलझना, मायापति के चरणों में उलझना है, उसी को पकड़ लेना। जो मायापति के चरण में लग जाता है, उस पर माया अपनी दृष्टि टेढ़ी नहीं डालती है। भगवत कृपा से वो रमा ही रहता है, आनंद में ही डूबता रहता है। हम प्रयास करें कि हम मायापति के चरणों में रमें, मायापति का भजन करें। सुग्रीव शरण में आए, भगवान ने लाड़ लाते कहा कि आप तो मुझे भरत भैया जैसे प्रिय हैं, मेरे कार्य को संवारिए, संपन्न करिए। आशीर्वाद प्राप्त करके सुग्रीव ने जितने वानर ऋक्ष लोग आए थे सबको संबोधन प्रारंभ किया। क्या कहा? सभी दिशाओं में कपि लोग जाइए,
प्रभु का कार्य संवारिए, बस स्मरण रहे 1 मास तक हम सबके आने की प्रतीक्षा करूंगा। 1 मास प्रतीक्षा पर भी जो बिना पता लगाए आएगा वो मेरे हाथों सजा पाएगा। सब लोग भगवान को प्रणाम कर करके विदा लिए। बाबा जामवंत जी के पावन सानिध्य में अंगद जी, हनुमान जी, द्विविध मयंद, नल, नील, गौगवाक्ष आदि दक्षिण दिशा के लिए प्रस्थान कराए गए। सब लोग प्रणाम कर करके विदा लेते हैं। सबके पश्चात श्री हनुमान जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया।